पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। इसके पहले आप लोग पर्यायवाची शब्द का मतलब जान चुके हैं। शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं? एक ही होते हैं। ठीक, हम कह सकते हैं कि एक शब्दों के लिए जब अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वही प्रयोग में आने वाला शब्द हमारा क्या है? पर्यायवाची शब्द है। पर्याय का मतलब ही होता है कि एक शब्द का वह दूसरा क्या होगा? रूप होगा, जिसका अर्थ वही होगा। आइए समझते हैं। हम लोग आज या, र और ल इस तीन वर्णों से जो शब्द बने हैं उसका क्या पर्यायवाची शब्द होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यम। यम यानी आप लोग यमराज का नाम सुने होंगे। कौन सी? यमराज, जो कि बताया जाता है कि प्राण को क्या करता है? हर लेता है, प्राण को। तो उस यम को क्या कहा जाता है? तो सूर्य पुत्र कहा जाता है। कौन सी? हाँ, यम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य पुत्र, यानी सूर्य का पुत्र। उसके अलावा इसे जीवितेश कहा जाता है। कौन सी? हाँ, जीवितेश भी कहा जाता है। उसके अलावा इसे श्राद्ध देव भी कहा जाता है। कौन सी? श्राद्ध देव। कौन देव? श्राद्ध देव, यानी यम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? श्राद्ध देव। उसके अलावा आप याद रखेंगे कृतांत भी कहा जाता है। यम को क्या कहा जाता है? उसके अलावा अंतक। अंतक यानी यह क्या है? अंत करने वाला। कौन सी करने वाला? अंत करने वाला, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? अंतक नाम पड़ा है। उसके अलावा भी याद रखेंगे धर्मराज भी कहा गया इसे। कौन सी? धर्मराज इसलिए कहा गया क्योंकि यह धर्मों का क्या करता है? पालन करता है। ठीक, धर्मों का पालन करता है। उसके अलावा यह दंडधर, यानी यमराज क्या करता है? दंड देने का काम करता है। कौन सी? दंड देने का काम करता है। उसके अलावा किनाश, यानी शरीर का नाश करने वाला, काया का नाश करने वाला कौन है? किनाश है। तो आप यम को क्या कह सकते हो? सूर्यपुत्र, जीवितेश, श्राद्ध देव, कृतांत, अंतक, धर्मराज। ठीक, उसके बाद में दंडधर कह सकते हैं और किनाश भी कह सकते हैं। आइए, यमुना एक नदी का नाम है। यमुना क्या है? एक नदी का नाम है। और इस यमुना को क्या क्या और शब्दों से संबोधित किया जाता है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसे कालिंदी भी कहा जाता है। यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है। और इसे सूर्य सुत्ता, यानी सूर्य की पुत्री भी बताया गया है। सूर्य का पुत्री भी यमुना को ही बताया गया है। उसके अलावा रवि तनिया, तो रवि का मतलब भी सूर्य होता है, तनिया का मतलब भी क्या होता है? पुत्री होता है। तो रवि तनिया, उसके अलावा तरनी तनुजा कहा गया, तरनीजा कहा गया, अर्कजा कहा गया या भानुजा कहा गया। किसको? यमुना नदी को। किस नदी को? यमुना नदी को। चलिए, इसके अलावा युवती, युवती, ठीक, जिसे हम लोग यंग कहते हैं, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आप इसको सुंदरी कह सकते हो। युवती का मतलब सुंदरी, श्यामा। उसके अलावा इसे किशोरी भी कह सकते हैं आप। उसके अलावा तरुणी और नौ, यानी नौ यौवना। युवती को क्या कहा गया? नौ यौवना, किशोरी कहा गया, सुंदरी कहा गया, श्यामा कहा गया। आइए, रक्त जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग ब्लड कहते हैं। ठीक, और आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इस रक्त को हम क्या क्या कह सकते हैं? तो इसे हम क्या? खून कह सकते हैं। अक्सर ज्यादा खून ही कहते हैं। क्या खून हो गया, खून गिर गया, ठीक, शरीर में खून नहीं है, इसे हम लहू भी कह सकते हैं। कौन चीज? लहू भी कह सकते हैं। उसके अलावा रुधिर, साइंस में पढ़ेंगे तो रुधिर शब्द का इस्तेमाल होगा। रुधिर, तो रक्त को हम क्या कह सकते हैं? रुधिर कह सकते हैं। उसके अलावा हम शोणित भी कह सकते हैं, इसको शोणित। ठीक, और
और लोहित भी कह सकते हैं। तो एक रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? खून, लहू, रुधिर, शोणित और लोहित। चलिए अगर बात करें रमा, तो रमा क्या एक महिला का नाम है, ठीक। रमा एक स्त्रीलिंग शब्द है। इस रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इंदिरा। कौन चीज? इंदिरा। उसके अलावा हरिप्रिया, क्या कहा गया? हरिप्रिया कहा गया, श्री कहा गया, लक्ष्मी कहा गया रमा को। उसके अलावा कमला कहा गया, पद्मा कहा गया, पद्मासना कहा गया, समुद्रजा कहा गया, समुद्रजा कहा गया, श्री भार्गवी कहा गया और शिरोधतनिया कहा गया। किसको? रमा को। या आप लक्ष्मी को कह सकते हैं, हरिप्रिया को कह सकते हैं। पर्यायवाची शब्द में है कि इंदिरा को आप रमा कह सकते हो, रमा को आप इंदिरा कह सकते हो, हरिप्रिया को भी आप इंदिरा कह सकते हो, रमा कह सकते हो। पर्यायवाची का मतलब ये होता है कि वह शब्द एक और एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, लेकिन अर्थ क्या होंगे? एक होंगे। चलिए रात्रि, जिसे आप लोग अंग्रेजी में नाइट कहते हैं, तो रात्रि को निशा भी कह सकते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे निशाचर। निशा माने रात और चर माने चलने वाला, रात में चलने वाले उसे निशाचर कहा जाता है। जैसे भूत प्रेत आप लोग का मानते हैं ना, ऐसा होता कुछ नहीं है। चलिए उसके अलावा कौन सी? छाया। और रैन तो आप लोग सुनते होंगे, रैन से रैना बन गया, ठीक। हाँ, उसके अलावा इसे अब रात भी कहते हैं, यामिनी कह सकते हैं, शर्वरी कह सकते हैं, तमस्विनी कह सकते हैं और विभावरी भी कह सकते हैं। तो एक रात्रि को क्या क्या कह सकते हैं? निशा कह सकते हैं, छाया कह सकते हैं, रैन कह सकते हैं, रात कह सकते हैं, यामिनी कह सकते हैं, शर्वरी कह सकते हैं, तमस्विनी कह सकते हैं और विभावरी भी कह सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है राजा। तो राजा का मतलब हम लोग जानते हैं क्या? इस राजा को क्या क्या कहा जा सकता है? तो भूपाल। कौन चीज? यानी और जिस क्षेत्र का भी राजा होता है वह वहां का मालिक होता है। राजा जहाँ का भी होता है उस भूमि का, उस क्षेत्र का क्या होता है? मालिक होता है। इसलिए राजा को भूपाल भी कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? उसके अलावा नरेश भी कहा जाता है। कौन सी? नरेश। नरेश यानी जो नर में क्या हो, ईश हो, जो सबसे महत्वपूर्ण हो, मालिक हो, स्वामी हो, वह नरेश है। उसके अलावा इसे नरपाल भी कहा गया। कौन सी कहा गया? नरपाल। महिप भी, राजा को आप महिप भी कह सकते हैं, राव भी कह सकते हैं, नरेंद्र भी कह सकते हैं। और संस्कृत में इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? नृप। कौन चीज? उसके अलावा नर नाह भी कह सकते हैं। तो एक राजा को क्या कहा जा सकता है? भूपाल, नरेश, नरपाल, महीप, राव, नरेंद्र, नृप, ठीक। उसके अलावा इसे नरना भी कह सकते हैं। रामचंद्र, आप लोग एक रामायण नाम सुने होंगे, एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में रामचंद्र के बारे में बताया गया है। तो रामचंद्र को और क्या क्या कहा जाता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। अवधेश। अवधेश इसलिए कहा गया क्योंकि वह अवध के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बताया जाता है कि वह अवध के रहने वाले थे और वहां के क्या थे? राजा थे, ठीक। इसलिए उनको क्या कहा गया? अवधेश कहा गया। सीतापति। कौन सी? सीता। तो रामचंद्र को सीतापति इसलिए कहा गया क्योंकि यह सीता के क्या थे? पति थे। सीता के पति थे, इसलिए सीतापति भी कहा गया। राघव का मतलब ही होता है राजा, ठीक। इनको राघव भी कहा गया, रघुपति भी कहा गया। कौन सी? हाँ, रघुकुल से आते थे, इनको रघुपति कहा गया। रघुवर कहा गया, रघुनाथ कहा गया। उसके अलावा रघुराज, रघुवीर और रावणरी भी कहा गया, ठीक। उसके अलावा जानकी वल्लभ भी इनको कहा जाता है। जानकी वल्लभ। कमलेंद्र भी कहा जाता है और कौशल्या नंदन। कौशल्या नंदन इसलिए इन्हें कहा जाता है
क्योंकि रामचंद्र के माता के बारे में बताया जाता है कि कौशल्या इनकी क्या थी, माता थी। ठीक, चलिए अब रावण के अगर बारे में बात की है तो रावण को दशानन भी कहा जाता है। रावण को दशानन, दशानन इसलिए कहा गया क्योंकि बताया जाता है कि रावण को कितने आनंद थे, 10 आनंद थे। आनंद का मतलब होता है सिर। कौन सी? सिर। रावण को कितने सिर थे, इसलिए क्या कहा गया, दशानन कहा गया। लंकेश कहा गया, यानी लंका के पति थे। ठीक, लंका के मालिक थे, तो इसलिए रावण को लंकेश भी कहा जाता है। उसके अलावा लंकापति। ठीक, तो लंकापति क्या हुआ, चलिए इधर जुड़ जाइए फिर से। 10 शीश भी कर सकते हैं। कौन सी? 10 शीश, यानी 10 शीशों वाला। ठीक, उसके अलावा 10 कंद भी कहा गया और दैतेंद्र कहा गया, यानी दैत्यों का राजा कहा गया। ठीक, दैत्य का मतलब राक्षस। कौन सी? हाँ। उसके अलावा राधिका को अगर देखते हैं हम लोग तो राधिका का तो नाम आप लोग काफी सुने होंगे। ठीक, तो इस राधिका को क्या कहा जाता है, राधा भी कहा गया। ठीक, ब्रज रानी, यानी ब्रज की रानी। ठीक, उसके अलावा हरि प्रिया। कौन सी? आप याद रखेंगे, हरि प्रिया लक्ष्मी को भी कहा जाता है। हरि प्रिया लक्ष्मी भी कहा जाता है। हरि देखिए बताया जाता है हिंदू धर्म में कि विष्णु जो है ना वो विभिन्न रूपों में अवतार लिए हैं। वही हरि है। उनकी जो वाइफ होगी, जो पत्नी होगी, वो क्या होगी, हरि प्रिया होगी। तो कभी कृष्ण बन के आए तो कभी 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 कुछ भी। ठीक, तो यहाँ पर हरि प्रिया इसीलिए कहा गया है। उसके अलावा वृषभ भानुजा भी कहा जाता है राधा को। ठीक, आइए लड़का जिसे आप लोग बुआ कहते हो तो हम क्या कह सकते हैं, बालक। बालक कहा जा रहा है, यानी लड़का। उसके अलावा शिशु। कौन सी? उसके अलावा सूत। ठीक, उसके अलावा किशोर भी कहा जाता है और कुमार भी कहा जाता है। तो लड़का को क्या क्या कहा जाता है, बालक, शिशु, सूत, किशोर और कौन चीज, कुमार कहा जाता है। अगर वही बात करें कौन चीज, लड़की का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो लड़की को हम बालिका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बालिका कह सकते हैं। उसके अलावा हम कुमारी भी कहेंगे। कौन चीज, कुमारी। ठीक, उसके अलावा हम क्या कहेंगे, सूता कहेंगे। लास्ट में इसमें कुछ शब्द को मिटाएंगे और आपसे पूछेंगे और इसका आंसर आपको बताना होगा कि क्या होगा। ठीक, इसलिए ध्यान से आप लोग देखेंगे, बीच में पूछेंगे। ठीक, तो लड़का लड़की को क्या कह सकते हैं हम, बालिका कह सकते हैं। उसके अलावा कुमारी, सूता, किशोरी कह सकते हैं और बाला भी कह सकते हैं। ठीक, लता आप लोग देखते होंगे जिसे गांव में कहते हैं लतर। कौन सी, लतर। उस लता को हम क्या कह सकते हैं, बलरी कह सकते हैं। कौन चीज, बलरी। बल्ली कह सकते हैं और कौन चीज, बेली भी कह सकते हैं। तो बलरी, बल्ली और बेली। बलरी, ठीक, बल्ली और बेली, यह लता के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं लक्ष्मी। तो लक्ष्मी नहीं, यहाँ पर लक्ष्मण होना चाहिए। इसको आप लोग सुधार लीजिए, लक्ष्मण। कौन चीज, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को क्या क्या कहा जा सकता है, लक्ष्मण के लिए लखन शब्द का प्रयोग किया गया। कौन सी, लखन। तो लखन किसे कहा गया, रामचंद्र के भाई। किसको, लक्ष्मण के बारे में बताया जाता है कि वह लखन थे। उसके अलावा शेषा अवतार, लक्ष्मण को बताया गया कि वह शेष नाग के अवतार थे, इसलिए शेषा अवतार भी कहा जाता है। उसके अलावा इन्हें सौमित्र भी कहा गया है। कौन सी कहा गया है, सौमित्र कहा गया है। और रामानुज कहा गया, यानी राम के अनुज, राम के छोटे भाई। राम के छोटे भाई, तो इन्हें रामानुज का भी संबोधित किया जाता है। और उसके अलावा शेष भी कहा जाता है इनको। कौन चीज, चलिए, तो लक्ष्मण को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, लक्ष्मण कह सकते हैं, शेषा अवतार कह सकते हैं, सौमित्र कह सकते हैं, रामानुज कह सकते हैं और कौन चीज, शेष कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं लौह। लौह का मतलब क्या होता है, लौह एक धातु है। लौह क्या है, एक धातु है। आप लोग पढ़े होंगे
भूगोल में और साइंस में। ठीक, तो लौह हमारा क्या है? एक धात्विक खनिज है। कौन खनिज है? धात्विक खनिज है। आइए, इस लोहा को क्या क्या कहा जाता है? तो लोहा तो हम कह ही सकते हैं, क्या आप लोग यही ज्यादा कहते होंगे लोहा। ठीक, उसके अलावा इसके अयस भी कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं? और सार भी कह सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग पर्यायवाची शब्द के क्रम में य, र और ल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द थे, उसके बारे में हम लोग देख लिए। अब आइए थोड़ा आप लोग का टेस्ट लिया जाए कि क्या हो रहा है। हम इसमें से कुछ शब्द को मिटा दे रहे हैं और आपको बताना है कि हाँ इसको हम क्या कह सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं आप लोग कहां तक देखे और कहां तक समझे इसे। चलिए खड़ा जाइए, विक्रम कुमार खड़े जाएंगे। विक्रम कुमार बताइए, युवती के लिए किस पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल होगा? श्यामा तो है, किशोरी तो है, तरुणी तो है, नौ यौना है। इसके अलावा कुछ ऐसे एक और शब्द का नाम बताइए। सुंदरी, क्या सही है? सुंदरी बैठा दिया जाए? चलिए बैठ जाइए। तो युवती को हम क्या कर सकते हैं? सुंदरी भी कह सकते हैं। चलिए अब इधर गर्ल्स में खड़ी रहो, निशा कुमारी। रक्त को हम क्या कह सकते हैं? खून तो कह सकते हैं, रुधिर कह सकते हैं, शोणित कह सकते हैं, लोही। उसके अलावा लहू, क्या सही है? बैठा दिया जाए? चलिए बहुत अच्छा, इसका मतलब आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसे बढ़िया से आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि प्राय जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ हिंदी से प्रश्न आते हैं और खास करके व्याकरण, तो उसमें पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रहने देते हैं इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं बाद में।